नमस्कार बच्चों। आज हम ज्यामिति गणित का एक प्रमुख शाखा है उससे संबंधित एक प्रश्न, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग संपूरक अर्थात 180 डिग्री होता है। इस प्रश्न को लेकर मैं आज वीडियो तैयार कर रहा हूं। सबसे पहले हम इसे हल करने के लिए हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC है और हमें इसमें सिद्ध करना है कि कोण A, कोण B और कोण C तीनों का योग 180 डिग्री हो जाता है। यही हमें साबित करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ एक त्रिभुज ABC की रचना किए हैं और त्रिभुज ABC में रचना करने के पश्चात हम एक और रचना करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, त्रिभुज ABC के भुजा BC के समांतर बिंदु A से गुजरती हुई एक समांतर रेखा की रचना करते हैं, जिसका नाम हम L रखते हैं। देख पा रहे हैं कि भुजा BC के समांतर L की रचना हमने किया है। उस स्थिति में अब हम यहाँ जो कोण बन रहे हैं उसका नामकरण करते हैं। जैसे कि कोण त्रिभुज ABC के कोण A को 1 रखते हैं, कोण C का नाम 2 रखते हैं, कोण B का नाम 3 रखते हैं। फिर यहाँ जो कोण बन रहा है इसको 4 कहते हैं। फिर यहाँ जो कोण बन रहा है उसका नाम हमने 5 रखा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आगे इसके गुणधर्म पर जब हम ध्यान देते हैं तो पाते हैं यह कोण 4 जो है वह कोण 2 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, यह चीज़ समझना है। चूँकि हम लोग इससे पहले प्रमेय पढ़ चुके हैं कि दो समांतर रेखाओं को, जैसे कि यहाँ BC और L दो समांतर रेखा है एक ही तल में स्थित, और यहाँ AC जो है यह तिर्यकछेदी रेखा हो जाती है। तो दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। उसी गुणधर्म से यहाँ कोण 4 जो है कोण 2 के समान है। और इसी प्रकार यहाँ AB जो है वह भी एक तिर्यकछेदी रेखा बनती है, जिसके कारण समांतर रेखा L और यहाँ भुजा BC जो समांतर है उनको यह तिर्यकछेदी रेखा AB काटती है, जिसके कारण इसका भी अंतः एकांतर कोण कोण 5 और कोण 3 इसी कारण से आपस में समान हो जाते हैं। और तीसरा कोण जो 1 है वह स्वयं 1 के समान होंगे, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ यानी कोण 1 स्वयं कोण 1 के समान होंगे। अब यहाँ हमें दो पक्ष प्राप्त होता है। बायां पक्ष में हमें कोण 4, कोण 5, कोण 1 और दायां पक्ष में हमें कोण 2, कोण 3 और कोण 1 प्राप्त होता है। जब हम इसके बाएं पक्ष के कोणों को जोड़ते हैं और दाएं पक्ष के कोणों को जोड़ते हैं तो वह समान होगा LHS बराबर RHS से। और हम देख पा रहे हैं कोण 1, कोण 4 और कोण 5 का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री, इसको हमें यह समझना है, क्योंकि यह तीनों कोण एक ही रेखा पर स्थित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोण 4, कोण 1 और कोण 5 एक ही रेखा पर स्थित कोण है, इसीलिए इन तीनों कोण का योग 180 डिग्री हो जाते हैं। जब इन तीनों कोण का योग 180 डिग्री हो जाते हैं और चूंकि यह तीनों कोण इन तीनों कोण के योग के बराबर है, जैसा कि यहाँ आपने देखा कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5, और यहाँ इस तीनों कोण का योग जब 180 है तो स्वतः कोण 1, कोण 2 और कोण 3 को योग भी 180 डिग्री प्राप्त होंगे। जबकि हमने यहाँ जब त्रिभुज को देखते हैं तो कोण A हमारा कोण 1 है, कोण C हमारा कोण 2 है, कोण B हमारा कोण 3 है। इस आधार पर हमें साबित होता है कि कोण A, कोण B और कोण C तीनों कोण का योग 180 डिग्री अर्थात संपूरक हो जाता है, जो किसी भी त्रिभुज के लिए यह साबित करता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री अर्थात संपूरक होते हैं। अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर किया जाए। अभी प्रवेशिका की परीक्षा बिहार बोर्ड की आने वाली है, जिसमें यह प्रश्न आ सकती है। आप और भी ज्यामिति के
विभिन्न प्रश्नों का हल जानने के लिए कृपया हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।